I'm back again with the next chapter of Hindi. Already we have completed our first chapter, that was the picture stories. उसमें हमने 4 चित्रकथाएं समझी थी और उसका एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व कर दी है. Then after one कविता I have explained you, एक जगत एक लोग, उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन का और एक्सरसाइज का दोनों मैं आपको ऑलरेडी भेज चुकी हूँ. आई होप कि आप सबने वो वर्कबुक में कंप्लीट किया होगा. नाउ मूविंग फर्दर टू अवर नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज पार्ट 3, समझदार नन्ही, जो एक कहानी है. अच्छा, कहानी का मतलब क्या होता है? हमने फर्स्ट जो चैप्टर किया उसमें पिक्चर स्टोरीज थी. अब यहाँ पर एक कहानी है, एक स्टोरी, एक ऐसी कहानी जिसमें से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है. आपने बचपन में काफ़ी सारी स्टोरीज सुनी होंगी अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से. स्कूल में आने के बाद भी आप हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में इवन यू आर लिसनिंग द डिफरेंट स्टोरीज फ्रॉम विच यू आर गेटिंग अ प्रॉपर लेसन. वैसे ही यहाँ पर एक ऐसी स्टोरी है जिसमें से आपको बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है. ये स्टोरी लिखी गई है शंकर सुल्तानपुरी, ही इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी. अब सबसे पहले लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट समरी देना चाहती हूँ कि लेसन में है क्या, ये कहानी किसके बारे में है. सबसे पहले लेसन का नाम क्या है? समझदार नन्ही. समझदार का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन. और यहाँ पर नन्ही का क्या मतलब है मैं आपको वो बता देती हूँ पहले. नन्ही एक छोटी सी बतख है, डक, इन इंग्लिश वी कैन टेल डक. एक छोटी सी बतख है जो बहुत समझदार है. समझदार का अर्थ क्या होता है कि सिचुएशन के हिसाब से मुझे कैसा बिहेव करना है, वो उस पर्सन में, उस बतख में बहुत अच्छी समझ थी, उसमें बुद्धि थी कि वो कोई भी सिचुएशन को अच्छे से फेस कर सकती थी. तो यहाँ पर इस कहानी में हमें एक बतख के बारे में और एक बिच्छू के बारे में एक कहानी सुनाई जा रही है. समझदार नन्ही एक बतख है छोटी, जो अपने अच्छाई के बिहेवियर से बिच्छू को बहुत बार बचाती है और उसे समझाती है कि हमें कभी भी हमारी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए, हमारा स्वभाव हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए. तो इस कहानी से हम सबसे अच्छी सीख हमें यही मिलने वाली है कि हमें कभी भी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए. सामने वाला पर्सन अगर आपके साथ प्रॉपर्ली बिहेव नहीं कर रहा है, वो रूड है या आपके साथ वो गंदा बिहेव कर रहा है, तो क्या आप भी उसके साथ बुरा बिहेवियर करेंगे? नहीं. यही इस पार्ट में, इस कहानी में हमें समझाया जा रहा है कि हमें हमारा अच्छाई का बिहेवियर कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए. हमें हमेशा हमारा अच्छाई का बिहेवियर सबके साथ करना चाहिए, हमारा स्वभाव सबके साथ एक जैसा होना चाहिए. अब मैं आपको एक छोटी सी समरी दे रही हूँ. आपके टेक्स्ट बुक में एक पिंक बॉक्स में ऊपर इस कहानी का एक छोटा समर पॉइंट लिखा हुआ है जो मैं आपको समझाने वाली हूँ. उसके बाद हम लोग पूरी स्टोरी समझेंगे. सबसे पहले, इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए. इसका अर्थ क्या है? परिस्थिति का अर्थ होता है सिचुएशन. कोई भी हालात हो, हम लोग सुख में जी रहे हैं या दुख में जी रहे हैं, हमारे साथ जो पर्सन है उसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर उसे कोई तकलीफ है, तो हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ भलाई करनी चाहिए. तो इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए. उसके बाद यह बात प्रस्तुत की गई है. हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए. यही सबसे अच्छी बात सिखाई जा रही है. इस कहानी से हमें 2 सीख मिल रही है. सबसे पहली, सबके साथ अच्छाई का व्यवहार करो. दूसरी चीज़ जो यहाँ पर बोली गई, हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनका स्वभाव बहुत बुरा है. क्या हम उनके बुरा स्वभाव के साथ हमारा स्वभाव भी बुरा कर देंगे? नहीं. हमें हमारी अच्छाई कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए. तो कौन सी 2 सीखें मैंने आपको बताई इससे? सबसे पहली चीज़, अगर कोई मुश्किल में है, कोई तकलीफ में है, तो हमें अपना अच्छाई का स्वभाव दिखाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए. दूसरी चीज़, अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उनके साथ हमें हमारा स्वभाव अच्छा ही रखना है, तभी हम लोग पूरे समाज में अच्छाई फैला सकते हैं. तो इसी कहानी में हमें ये पॉइंट समझाई जा रही है. ये थी छोटी सी समरी जो मैंने आपको समझाई. अब हम लोग लेसन स्टार्ट कर रहे हैं. लाइन बाय लाइन मैं आपको एक एक वर्ड की मीनिंग भी समझाऊंगी एंड देन वी विल कंप्लीट द स्टोरी. समझदार नन्ही. नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है. क्या है सबसे पहली लाइन? नन्ही बतख तट पर आई. तट का अर्थ होता है नदी का किनारा. जैसे यहाँ पर मैंने मीनिंग में लिखा हुआ है, तट का अर्थ क्या है? किनारा. नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा हुआ है.
दलदल का अर्थ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देख सकते हो। गीली जमीन जिसमें पाँव धंसता चला जाए। एक गीली मिट्टी जहाँ पर, जैसे हम लोग दूसरा वर्ड बोल सकते हैं कीचड़ होती है, वहाँ पर जैसे गीली मिट्टी होती है वहाँ पर हम लोग जाते हैं तो हमारा पैर फंस जाता है। वैसे ही दलदल में फंसे हुए एक बिच्छू को नन्ही सी बतख ने देखा। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। प्रार्थना का अर्थ क्या होता है? रिक्वेस्ट करना, हम किसी को मिनती करके हमें बचा लो। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। बिच्छू ने नन्ही से क्या कहा? रिक्वेस्ट कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है कि नन्ही प्लीज बहन मुझे बचा लो। तो नन्ही को बिच्छू को देखकर उस पर दया आ जाती है। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। जैसे ही बिच्छू ने उससे प्रार्थना की कि मुझे बचाओ, उसे दया आ गई और नन्ही बतख ने बिच्छू को उठाकर वहाँ दलदल से निकालकर एक सूखी जगह पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। शैतानी का अर्थ होता है मजाक करना। जैसे आपको पता होगा बिच्छू का स्वभाव क्या होता है? डंक मारना। यहाँ पर स्वभाव का मतलब क्या है? प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है कि हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार कैसा है। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। डंक का अर्थ होता है काटना। बिच्छू ने नन्ही को काट दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। पीड़ा का अर्थ होता है दुख, दर्द। हमें अगर कोई काटता है तो हमें कैसे दर्द फील होता है, हमें पेन होता है। वैसे ही जैसे ही बिच्छू ने नन्ही को काटा तो उसे बहुत पीड़ा हुई, उसे बहुत दर्द हुआ। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू ने क्या कहा? उसने लापरवाही से आंसर दिया, क्या करूं, डंक मारना तो मेरा स्वभाव ही है। स्वभाव का अर्थ होता है, जैसे आपको पता है बिच्छू का क्या काम होता है, उसका स्वभाव क्या है? डंक मारना। तो उसने, नन्ही ने उसकी हेल्प की थी, उसे दलदल में से बाहर निकाला था, फिर भी बिच्छू ने उसको डंक मार दिया। तो नन्ही ने उसको पूछा कि क्यों भाई आपने मुझे डंक क्यों मारा? तब बिच्छू ने लापरवाही से ये उत्तर दिया कि डंक मारना तो मेरा स्वभाव है, मैं तो डंक मारता ही हूँ। फिर क्या हुआ? नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। आदत का अर्थ होता है हैबिट। जैसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं हमारी हैबिट्स होती है कोई, वैसे ही बिच्छू की हैबिट थी कि वो दूसरों को डंक मारता था। नन्ही ने उसे समझाया कि ये आदत बहुत गंदी है, तुम्हें ये आदत छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही ने उसे ये बात बहुत अच्छे से समझाई। ये हमारे लिए भी लागू पड़ती है कि अगर हम लोग हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं रखेंगे तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जीवन में भी कभी प्रॉब्लम्स आ जाए, हम किसी मुश्किल में पड़ जाए, तो सामने वाला पर्सन हमें कभी भी हेल्प नहीं करेगा अगर हमारा व्यवहार बुरा है। तो यहाँ पर नन्ही बिच्छू को यही समझा रही है कि तुम अपनी ये गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा करने नहीं आएगा। नन्ही ने क्या समझाया कि अपनी आदत छोड़ दो, वरना मुसीबत में कभी कोई तुम्हारी रक्षा यानी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। फिर क्या हुआ? बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर देता है। अनसुनी का अर्थ होता है कि हमें बात सुनाई दी लेकिन फिर भी वो उसकी बात अवॉइड कर देता है, यानी जाने देता है। फिर क्या हुआ? नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही और उसकी माँ साथ में तालाब में रहते थे। तो जैसे ही नन्ही वहाँ पर उसको बिच्छू को हेल्प कर रही थी तो नन्ही को अपनी माँ के पास पहुँचने में बहुत देर हो गई। तो नन्ही की माँ ने उससे पूछा कि बेटा तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। नन्ही ने अपनी माँ को पूरी बात बता दी कि नन्ही माँ मैं तो बिच्छू को बचाने में लगी हुई थी, इस वजह से मुझे आने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है कि तुमने बिच्छू को दलदल में से निकाला और उसकी रक्षा की। यहाँ पर आपने इतनी सी पॉइंट्स में क्या सीखा? चलो बताओ मुझे। यहाँ पर हमने ये सीखा कि नन्ही कितनी अच्छी थी, उसका बिहेवियर कितना अच्छा था, वो अच्छाई कर रही थी, उसका स्वभाव अच्छाई वाला था और वो बिच्छू को बचाने भी गई, जबकि उसे पता था कि बिच्छू डंक मारेगा, फिर भी उसने अपनी अच्छाई का स्वभाव नहीं छोड़ा और बिच्छू को बचाने के लिए वहाँ चली गई और बिच्छू को दलदल से निकालकर बाहर सूखे स्थान पर रख दिया। उसके बाद क्या हुआ? नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। नन्ही अपनी माँ को पूरी वार्ता बता रही थी कि वो बिच्छू के साथ क्या हुआ। तो नन्ही ने अपनी माँ को बताया कि माँ मैंने बिच्छू को बचाया लेकिन बदले में बिच्छू ने तो मुझे डंक मार दिया। माँ ने क्या समझाया? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। आदत का गुलाम मतलब हम लोग आदत से मजबूर हैं कि उसका स्वभाव ही है, वो तो ऐसा करेगा ही।
तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार तुम्हें डंक मारता रहेगा। माँ ने उसे समझाया कि बिच्छू का काम तो है ही डंक मारना, तो बिच्छू तो डंक मारता ही रहेगा। लेकिन नन्ही ने क्या बोला? नन्ही बहुत समझदार थी। उसने क्या उत्तर दिया? माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। नन्ही ने क्या प्रण लिया था कि बिच्छू की जो गंदी आदत है डंक मारना, वो आदत मैं छुड़ा कर ही रहूँगी। तो यहाँ पर इतनी सी स्टोरी मैंने आपको समझाई। अब आपको इस स्टोरी में से क्या समझ में आया? अभी ये स्टोरी आधी ही है, हम लोग नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बट मैं पहले आपसे ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो बात आज हमने सीखी इतनी सी स्टोरी में, एक छोटी सी बतख जो इतनी समझदार है, वो इतनी बुद्धिमान है कि उसने क्या सोचा कि अगर बिच्छू बुरा व्यवहार करता है तो क्या मुझे भी बुरा व्यवहार करना चाहिए? नहीं, उसने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी, वो बिच्छू के साथ अच्छा व्यवहार ही कर रही थी। और उसने अपनी माँ से कहा कि आगे चलकर भी अगर बिच्छू कभी फंसेगा तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगी और मैं अपनी अच्छाई का व्यवहार नहीं छोड़ूंगी। नन्ही ने वहाँ पर एक और प्रण लिया था कि वो बिच्छू की ये डंक मारने की आदत छुड़वा ही देगी, छुड़ा कर ही रहेगी। तो यहाँ पर इतनी सी स्टोरी में हमने जो समझा उसको आपको याद रखना है कि हमें हमारी अच्छाई कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की स्टोरी समझेंगे। थैंक यू।